नमस्कार सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरुकुल तारानगर के यूट्यूब चैनल पे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। वेरी गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे हो? बरसात का मौसम है, जरा ध्यान रखिए, है स्वस्थ रहो, तभी आप पढ़ाई लिखाई कर पाओगे। तो एक बार फिर से विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। अब चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। लास्ट क्लास में विद्यार्थियों अपने श्वसन के बारे में चर्चा कर ली थी कि श्वसन जो तंत्र होता है ये कितने प्रकार का होता है, किसे कहा जाता है, क्या होता है। आज की कक्षा के अंदर अपन देखेंगे कि श्वसन जो तंत्र है इसके भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन देखेंगे। श्वसन के भाग देखिए, हेडिंग डालिए, टॉपिक का नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन के भाग के बारे में विद्यार्थियों आज की कक्षा के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि श्वसन जो होता है, श्वसन के भाग कौन कौन से होते हैं। इससे पहले एक इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना करके इसके नाम को देखेंगे, फिर इसके भाग के बारे में देखेंगे। तो श्वसन का डायग्राम देखो अपन विद्यार्थियों बनाए तो इसकी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है। श्वसन की क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, इसके बारे में अपन देखें। डायग्राम बनाओ, इसके नाम लिखो। आवाज नहीं, बातें नहीं, छोटी गुड़िया, बातें नहीं। ये आगे की ओर जो स्थित पार्ट होता है इसको कहा जाता है डायफ्राम। और डायफ्राम जो होता है बच्चों, इसको कहा जाता है मध्य पट। क्या बोला जाता है? मध्य पट कहा जाता है। अब इसके एक एक नाम के बारे में अपन देखेंगे विद्यार्थियों को, किसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट आता है विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। एडम्स जो एप्पल होता है विद्यार्थियों, ये लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं होता। जैसे आगे की ओर ये उभरा हुआ जो पार्ट होता है ये लड़कों में पाया जाता है, न कि लड़कियों के अंदर। क्लियर है? इसे एडम्स एप्पल। ये जो आपका पार्ट होता है विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है लैरिंग्स। क्या कहा जाता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब होता है स्वर यंत्र। हाँ या ना? यस, स्वर यंत्र। आपको यहां से एक लंबी नली के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? श्वास नली। और श्वास नली को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेकिया। क्या बोला जाता है? ट्रेकिया। श्वास नली होती है, इसको कहा जाता है विद्यार्थियों ट्रेकिया। इसको वायु नाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु नाल। अब देखो, ये श्वास नली आगे जाके ये दो भागों में बढ़ जाती है, बायां भाग, दायां भाग। क्लियर? तो यहां से ये जहां से दो भागों में बढ़ती है इसको कहा जाता है प्राथमिक श्वसनी, मतलब इसको बोला गया श्वसनी। क्या कहा गया? श्वसनी। और श्वसनी को इंग्लिश में कहा जाता है विद्यार्थियों ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। फिर देखो, ये आगे जाके प्राथमिक श्वसनी दो भाग, प्राथमिक श्वसनी फिर छोटे छोटे खंडों में टूटती हैं, इसको द्वितीयक श्वसनी और फिर तृतीयक श्वसनी दोनों मिलकर के विद्यार्थी जो संरचना बनाती हैं इसको कहा जाता है श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं।
और श्वसनिकाएं जो होती है इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल। फिर देखो ये आगे की ओर उभारनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, गांठनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, इनको कहा जाता है कूपिकाएं। क्या बोला जाता है? कूपिकाएं कहा जाता है इनको, और इंग्लिश में कहते हैं इनको एल्वियोलाई। कूपिकाएं इंग्लिश में बोला जाता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। यहां से देखें विद्यार्थियों तो ये बायां भाग होता है और ये दायां भाग होता है, इसको कह सकते हैं बायां भाग या बायां फेफड़ा, या ये होता है दायां भाग, दायां फेफड़ा। तो अपन कह सकते हैं बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। यहां से देखो आपको ये ऊपर वाली जो परत दिखाई दे रही है, इस परत को कहा जाता है प्लूरा परत, प्लूरा परत, प्लूरा परत। तो फेफड़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। लिखिए नाम। ऊपर वाला पार्ट होता है एडम्स एप्पल, ये होता है लैरिंग्स जिसे स्वर यंत्र कहा जाता है। लंबी नली के समान जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है श्वास नली, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेकिया। आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे प्राथमिक श्वसनी इंग्लिश में कहा जाता है ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई श्वसनी। आगे जाके ये द्वितीयक और तृतीयक खंडों में टूटती है, दोनों खंड मिलकर के श्वसनिकाएं का निर्माण करते हैं, इंग्लिश में ब्रोंकियोल कहा जाता है। और ये ब्रोंकियोल आगे जाके उभारनुमा संरचना बना लेती है, जिसे कोपिकाई या एल्वियोलाई कहा जाता है। ये बायां भाग बाएं फेफड़े में खुलता है, दायां भाग दाएं फेफड़े में खुलता है। आगे की ओर जो स्थित जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है मध्यपट, या फिर बोलते हैं डायफ्राम, 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 या इसको बोला जाता है मध्यपट। छाप दो। वेरी गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को छाप दिया क्या? लिखिए। ये लो, दिख है क्या? देख रहे हैं? छापो। छाप दिया? आगे बैठ जाए गुरु तो अच्छी तरह से दिख जाए। सभी ने छाप दिया क्या? चलें, चलो। अब देखो ये तो था विद्यार्थियों डायग्राम, अब इसके भाग देखेंगे अपन, ठीक है, कि इसके भाग कौन कौन से होते हैं। तो आगे हेडिंग डाल दो श्वसन के भाग, श्वसन के भाग। तो श्वसन के जो भाग होते हैं विद्यार्थी वो कौन कौन से होते हैं, इसकी अपन एक टेबल बना लेते हैं और टेबल से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। श्वसन, श्वसन जो है, इस श्वसन के भाग के बारे में विद्यार्थियों अपन बात करें तो आप कह सकते हो कि सर इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग बताओगे? 3। 3 भाग इसके कौन कौन से होते हैं देखो, एक तो होता है ऊपरी श्वसन, दूसरा होता है निचला श्वसन, और तीसरा होता है श्वसन मांसपेशियां। क्वेश्चन बन सकता है आपका, पहला होता है ऊपरी श्वसन, ऊपरी श्वसन। दूसरा जो इसका पार्ट होता है विद्यार्थियों वह होता है निचला श्वसन, निचला श्वसन। और तीसरा जो इसका पार्ट होता है वह है विद्यार्थियों श्वसन मांसपेशियां। कौन सा होता है गुड़िया? श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। तीन पार्ट हो गए, ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन और श्वसन मांसपेशियां। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऊपरी जो श्वसन होता है, इस ऊपरी श्वसन के भाग कौन कौन से होते हैं। तो ऊपरी श्वसन का पहला जो भाग होता है बच्चों वह है नाक। कौन सा होता है? नाक। दूसरा जो भाग होता है उस भाग का नाम होता है मुख। क्या होता है? मुख। तीसरा जो पार्ट होता है उसका नाम होता है ग्रसनी, जिसे कहते हैं फेरिंग्स। 4 नंबर पे जो इसका पार्ट होता है विद्यार्थियों उसको कहा जाता है स्वर यंत्र, लैरिंग्स। हाँ या ना? यस, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र जिसको कहा जाता है लैरिंग्स, लैरिंग्स लिख दो।
अब देखो ये तो ऊपरी श्वसन के भाग हैं। निचला जो श्वसन होता है इसके पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन देखें तो निचले श्वसन का पहला भाग होता है श्वास नली। श्वास नली, श्वास नली जो होती है विद्यार्थियों इसको बोला जाता है ट्रेकिया। क्या बोला जाता है? ट्रेकिया। श्वास नली को कहा जाता है ट्रेकिया। दूसरा जो पार्ट आता है विद्यार्थियों वह है श्वसनी। क्या होता है? श्वसनी। श्वसनी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। 3 नंबर पर जो पार्ट आता है वह होता है श्वसनिकाई। श्वसनिकाई। और श्वसनिकाई जो होती है इन श्वसनिकाई को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल। और 4 नंबर पे बात करें इसके अंदर तो आप बता सकते हो कोपिकाई। कोपिकाई। कोपिकाई जो होती है विद्यार्थियों इसको इंग्लिश में बोला जाता है एल्वियोलाई। ALVEOLI, एल्वियोलाई। और लास्ट जो इसका पार्ट होता है वह है फेफड़े। फेफड़े जिसे कहते हैं लंग्स। श्वसन मांसपेशियां जो होती है, श्वसन मांसपेशियों का भाग होता है डायफ्राम। डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है इसको बोला जाता है बच्चों मध्य पट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मध्य पट जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। ओके, यस लिख दीजिए। नमस्कार। तो श्वसन जो होता है इस श्वसन के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन का भाग आपसे पूछा जाए तो पहला कौन सा बताओगे? नाक। छाप दिया गया, लिखो। ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन, श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन के बारे में आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्ट होता है, आप कहोगे पहला नाक होता है, दूसरा मुख होता है, तीसरा ग्रसनी होता है। 4 नंबर पे अपन देखें तो स्वर यंत्र लैरिंक्स होता है। ऐसे ही निचले श्वसन जो होता है इसका पार्ट में पहला श्वास नली जिसे ट्रेकिया कहा जाता है, दूसरा श्वसनी जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है, तीसरा श्वसनिकाई जिसे ब्रोंकियोल कहा जाता है। 4 नंबर पे होता है कोपिकाई। कोपिकाओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई। और 5 नंबर पे क्या होते हैं? फेफड़े। फेफड़ों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लंग्स बोला जाता है। और श्वसन मांसपेशियों का भाग कौन सा होता है? डायफ्राम। डायफ्राम को किस नाम से जाना जाता है? मध्य पट। बोलो क्लियर है क्या? छाप दिया गया सभी ने? छाप दिया गया राजा? पीछे वाले चले आगे। क्या बात है, तुम तो होशियार हो, पहले छापते हो। चलो अब देखो सबसे पहले विद्यार्थियों चर्चा करेंगे ऊपरी श्वसन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? ऊपरी श्वसन। और ऊपरी श्वसन का पहला भाग कौन सा होता है? नाक। तो आप हेडिंग डाल दो। नंबर 1 पे अपन चर्चा कर रहे हैं ऊपरी श्वसन। पहला जो भाग है वह है ऊपरी श्वसन। और ऊपरी श्वसन का पहला इसके अंदर भाग वह होता है आपका नाक। क्लियर? यस। अब देखो नाक है क्या, आपको पता है नाक है ना सभी के, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का टेढ़ा, किसी का मेढ़ा। हाँ या ना? यस। लेकिन है गुरुजी, हाँ या ना? है। देखो मान लो मौसमी परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन है, बरसात आ रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, जुकाम लगेगी, जुकाम लगेगी तो धूल के कण, हवा चलेगी, हवा चलेगी तो धूल के कण नाक के संपर्क में आएंगे, नाक के संपर्क में आएंगे तो कई तो अंदर चले जाएंगे, हाँ या ना? कई बाहर ही रह जाएंगे। अब ये अंदर जाने बाहर जाने का कार्य है, इसको रोकने का कार्य कौन करता है? सर ऐसा क्या है इसके अंदर सिस्टम? अब सिस्टम तो इसमें बहुत है, हाँ या ना? लगता है ये आपको छोटा सा है, हाँ या ना? तो देखो कैसे होता है। नाक जो होता है एक पतली हड्डी के द्वारा, ये पतली हड्डी है बच्चों, हाँ या ना? इस पतली हड्डी के द्वारा 2 नासा छिद्रों में बटा हुआ है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अरे पकड़ कौन नाखून था, ठीक है ना? समझ लो है, पतली हड्डी के द्वारा 2 नासा छिद्रों में बटा होता है। अब इन नासा छिद्रों के अंदर होते हैं नासा रोम, जिसे आप कहते हो नाक के बाल। कई जैसे बाल ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, कितना खतरनाक दर्द होता है ना? इनको तोड़ना नहीं चाहिए बच्चों। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये धूल की जो कण होते हैं उनको फिल्टर करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? फिल्टर करने का कार्य, हाँ या ना? यस। आप बाहर निकलोगे, हवा चलेगी, आंधी चलेगी, आंधी चलेगी, धूल के कण नाक के संपर्क में आएंगे, हाँ या ना? नाक के संपर्क में आएंगे तो नाक की जो ये बाल है नासारोम, जिसे कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाता है बच्चों? सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं? इन धूल के कणों को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। क्या करेंगे?
फिल्टर, फिल्टर करेंगे। फिर भी मान लो कोई धूल का कण रह गया, वो आगे जाकर के यहां श्लेष्मा झिल्ली पे चिपक जाता है। कई बार आप जैसे हरकत करते हो ना, अंगुलियों को अंदर लेके जाते हो, यहां टच हो जाती है, ब्लड आ जाता है, ये क्या हुआ? अरे ये बहुत इसके मतलब बहुत ही पतली झिल्ली होती है यहाँ पे, हाँ या ना? यहाँ पे जैसे ही धूल के कण चिपकेंगे, चिपकते ही आपके नाक से पानी का स्त्राव चालू। आप सोचते हो इतनी देर पहले तो सही था, अब ऐसे कैसे हो गया? तो विद्यार्थी वो ऐसे इस प्रकार से हुआ, धूल के कणों को फिल्टर कर दिया, किसने किया? सीलिया। फिर भी कोई कण, बड़ा कण रह गया, वो आगे जाके श्लेष्मा झिल्ली पे चिपक जाता है, और जहां से म्यूकस बनता है, चिपकने के बाद नाक से क्या हो जाता है? पानी का स्राव चालू हो जाता है, जिसे साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं बच्चों? म्यूकस। तो सीलिया और म्यूकस क्या होता है? सीलिया जो होते हैं वो नासारोम, जो धूल के कणों को फिल्टर करता है। म्यूकस, नाक से पानी का टपकना, क्या कहलाता है? म्यूकस। नाक जो होता है कितनी जोड़ी के रूप में होता है? एक जोड़ी के रूप में। दो जोड़ी नहीं, एक है, दो, चार नाक है के? ठीक है, तो लिखो पहला, यह श्वसन का प्राथमिक अंग होता है। यह श्वसन का श्वसन का प्राथमिक अंग होता है। पाचन का प्राथमिक अंग कौन सा होता है? कौन सा होता है? और श्वसन का? नाक है। तो ये श्वसन का प्राथमिक अंग होता है, प्राथमिक अंग होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो, एक जोड़ी के रूप में स्थित होता है। एक जोड़ी, एक जोड़ी के रूप में स्थित होता है। तीसरा पॉइंट, पतली हड्डी के द्वारा दो नासा छिद्रों में बटा होता है। एक पतली हड्डी के द्वारा, एक पतली हड्डी, पतली हड्डी के द्वारा दो नासा छिद्रों में बटा होता है। दो नासा छिद्रों में बटा होता है। फिर देखो विद्यार्थी, इसके अंदर और बात करें तो नाक में नासारोम, क्लियर है? नासारोम, इसके अंदर नासारोम स्थित होते हैं। इसके अंदर नासारोम, नासारोम स्थित होते हैं, जो धूल के कणों को, धूल के कणों को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। धूल के कणों को फिल्टर, फिल्टर करने का कार्य करते हैं। फिल्टर करने का कार्य करते हैं। क्लियर? इसे किस नाम से जाना जाता है? सीलिया। क्लियर? नासारोम जो होते हैं विद्यार्थियों, इसे साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? धूल को, धूल के जो कण होते हैं उनको फिल्टर करने का कार्य करते हैं। तो आपको पूछ लिया जाए कि नासारोम जो होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? सीलिया के नाम से जाना जाता है। सर क्या कहा जाता है? सीलिया। इसके अंदर नासारोम, नासारोम को सीलिया, ये सीलिया क्या करते हैं? धूल के कणों को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। क्लियर? आगे जैसे बात करें, शेष रहे धूल के कण, शेष रहे धूल के कण आगे जाकर के श्लेष्मा पर चिपक जाते हैं। श्लेष्मा एक पतली झिल्ली होती है, श्लेष्मा पर चिपक जाते हैं। ब्रैकेट में लिख देना पतली झिल्ली, बहुत ही पतली झिल्ली होती है, जिससे आपको जुकाम, एलर्जी होती है कई बार। क्लियर? होती है ना आपको एलर्जी? किसको किससे एलर्जी है? मेरे को तुमसे एलर्जी, तुम्हें मेरे से एलर्जी, हाँ या ना? है ना? होती नहीं होती? लेकिन एलर्जी नहीं है विद्यार्थी, एलर्जी, एनर्जी नहीं। तुम्हें कोई ये पूछे कि कैरियर बना रहे हो या कैरियर? कैरियर या कैरियर? जानते तो हो क्या कैरियर क्या होता है? कैरियर क्या होता है? क्या होता है कैरियर? क्या होता है? और कैरियर ना गुरु जी, कैरियर बना रहे होगे? अरे कैरियर तो गैराज का ढांचा होता है, हाँ या ना? और कैरियर क्या होता है?
भविष्य संवारना आपका, हाँ या ना, होता है क्या? एक होता है एलर्जी और एक होती है एनर्जी। तो ये किस में, एलर्जी है एनर्जी में? एलर्जी में। एनर्जी तो नहीं कह रहे ना, एनर्जी तो रसीले फल लोगे ना तब आपको क्या मिलेगी? एनर्जी, हाँ या ना? ऊर्जा मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? फिर आप भागोगे दौड़ोगे। लिखो शेष रहे धूल के कण आगे जाकर के श्लेष्मा पर चिपक जाते हैं। और श्लेष्मा क्या होती है? पतली झिल्ली, जिसके द्वारा, जिससे चिपक जाते हैं, जिससे नाक के द्वारा पानी का टपकना शुरू हो जाता है, जिससे नाक के द्वारा पानी का टपकना शुरू हो जाता है। होता है क्या ऐसा? हाँ, पानी का टपकना शुरू होता है, जिसे म्यूकस कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? म्यूकस, जिसे म्यूकस कहा जाता है। तो यहां से इस नाक से 3 क्वेश्चन निकले हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से निकले हैं वो आपके सामने है। आपको पूछा जाएगा कि श्वसन का प्राथमिक जो अंग होता है वो कौन होता है? नाक होता है। कौन होता है? नाक। आपको पूछा जाए कि नाक जो है इसके अंदर जो नासारोम है इसे कहा जाता है सीलिया, और ये क्या काम करते हैं? धूल के कणों को फिल्टर करने का काम करते हैं। अच्छा, म्यूकस क्या होता है? नाक से पानी का टपकना, नाक के द्वारा पानी का टपकना शुरू होता है, तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? म्यूकस कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, और पहला हो गया प्राथमिक अंग। बोलो क्लियर है क्या यहां तक? लिख दो। चलो अच्छी बात है कन्हैयालाल जी, आगे बढ़ते रहो, खेत में काम करियो, अच्छी बात है, काम करते भी रहो। चलो सभी विद्यार्थी, ऑनलाइन जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं यूट्यूब पे, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। जितना पढ़ाया जाए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा काफी। तो लिख लिया क्या आपने सभी ने? चलेंगे आगे। चलो नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है विद्यार्थियों, दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? मुख है। कौन सा होता है? मुख। अब देखो मुख की बात करें, मान लीजिए मौसमी परिवर्तन था। अब मौसमी परिवर्तन के अंदर आपके जुकाम लग गई। अब आपको पता है कि जुकाम जो होती है विद्यार्थियों, ये राइनो वायरस इसका कारक होता है, हाँ या ना? अब जुकाम है ये बैक्टीरिया से होती है या फिर आपके वायरस से होती है? तो वायरस से जुकाम क्या होता है? एक प्रकार का वायरस। इसके जुकाम, इसके हुई पूरी क्लास के तो मास्टर भी चपेटे में, हाँ या ना? होता है नहीं होता? होता है ना? तभी तो मैं कहता हूँ रुमाल रखा करो आप। अब रुमाल लावा गुरुजी तो कई प्रकार की सिचुएशन भी हो सके हैं, हो सके है ना? होती नहीं होती? होती है। क्लियर? तो इसके अंदर मुख से आपको पूछा गया कि मुख से ली गई वायु नाक की तुलना में कैसी होगी? शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी? अशुद्ध होगी, क्योंकि नाक में तो क्या थे? नासारोम थे जो धूल के कणों को फिल्टर कर दिया। अब ये बंद हो गया, ये सिस्टम बंद हो गया, तो सीधी वायु ये लो, हाँ है ना? अब उसमें चाहे कैसे भी सूक्ष्म जीवाणु बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो जा ही रहे हैं, हाँ या ना? तो नाक की तुलना में मुख से ली गई जो वायु होती है वो हमेशा क्या होती है? अशुद्ध। मुख जो होता है ये विद्यार्थी श्वसन का कौन सा अंग होता है? द्वितीय अंग होता है राजा। कौन सा अंग होता है? द्वितीय। तो आप लिखो, पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, यह श्वसन का द्वितीय अंग होता है। द्वितीय अंग होता है। यह श्वसन का द्वितीय अंग होता है। लिख दिया क्या? लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो, मुख से ली गई वायु, मुख से ली गई वायु, मुख से ली गई वायु नाक की तुलना में अशुद्ध होती है। 2 पॉइंट आप इसके अंदर बता दोगे कि मुख से ली गई वायु नाक की जो तुलना में है विद्यार्थी वो कैसी होती है? अशुद्ध होती है। मुख के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही पूछा जाएगा, सेकेंडरी ऑर्गन, श्वसन का सेकेंडरी ऑर्गन है वो कौन होता है? नाक होता है या मुख होता है? मुख है। क्लियर? 3 नंबर पे अपन चर्चा करना चाहे विद्यार्थियों तो पढ़ेंगे ग्रसनी। किसके बारे में देखेंगे? ग्रसनी। तो 3 नंबर पे लिखो आप ग्रसनी। देखो ग्रसनी जो होती है विद्यार्थियों इसको इंग्लिश में कहा जाता है फेरिंग्स। क्या बोला जाता है? फेरिंग्स। अब ध्यान देना कि ग्रसनी के अंदर आपको मैं पहले भी बताया था पाचन के अंदर कि ग्रसनी जो होती है विद्यार्थियों ये पेशीय व चिमनी नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? पेशीय व चिमनी नुमा संरचना। कौन होती है? ग्रसनी।
ग्रसनी के बारे में आपसे और क्वेश्चन पूछा जाए तो ग्रसनी मुख्य 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। पहली कौन सी होती है? मुख्य ग्रसनी। दूसरी कौन सी होती है? कंठ ग्रसनी। और तीसरी कौन सी होती है? नासा। लेकिन क्रम के रूप में देखें तो नंबर 1 भी बताओगे नासा ग्रसनी, दूसरी बताओगे मुख्य ग्रसनी और तीसरी बताओगे कंठ ग्रसनी। जैसे इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो पेशी व चिमनी नुमा प्रकार की स्ट्रक्चर होती है बच्चों इस प्रकार से। क्लियर? ये जो पार्ट होता है इसका, यह है नासा ग्रसनी। कौन सा पार्ट है? नासा ग्रसनी। और ये जो पार्ट होता है विद्यार्थियों, इसको कहा गया है मुख्य ग्रसनी। क्या बोला गया है? मुख्य ग्रसनी। और अंतिम जो पार्ट होता है विद्यार्थियों, इसको बोला गया है कंठ ग्रसनी। क्या बोला गया है? कंठ ग्रसनी। क्लियर? तो आपको पूछा जाए कि ग्रसनी जो होती है इसके कितने भाग होते हैं, आप कहोगे सर 3। पहला कौन सा बताओगे? नासा। दूसरा कौन सा बताओगे? मुख्य। तीसरा कौन सा बताओगे? कंठ ग्रसनी। अब देखो ग्रसनी जो होती है विद्यार्थियों, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा इसका मैनुअली वर्किंग क्या होता है। तो ये भोजन नली और श्वास नली दोनों का क्या होता है? क्रॉस पथ होता है। क्रॉस पथ होता है तो इसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको बता दिया था। हाँ या ना? फिर भी इसके अंदर आप 2 पॉइंट और लिख लीजिए। लिखो, ग्रसनी फेरिंग्स के अंदर लिख लीजिए, यह पेशीय व चिमनी नुमा संरचना होती है। यह पेशीय व चिमनी नुमा, घबराओ मत, कालजोर ठंडो रखो, पेशीय व चिमनी नुमा संरचना होती है। ये कहते थे भाग जाओगे गुरुजी भूकंप आगो। पेशीय व चिमनी नुमा संरचना होती है। लिख दिया क्या? डर लगता है बेचारियों को, देवियां हैं हाँ या ना, चिड़िया हैं, पराये घर की अमानत है, उड़ जाएगी हाँ या ना, होता है ना। तो आपको काल जो धक 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 एलियो चाल तेरी अतः थे तो चिड़ा हो की कोने हुए। हाँ, जैसे एक पक्षी, एक आपको पता हो तो पार्वती का एक रूप है सोनचिड़ी, पता है क्या? नीलट्रास। नीलट्रास जानते हो? नीलट्रास सुन रहे हैं? हाँ, चर्चा करेंगे बाद में। अभी तो आप देखो ये पेशी व चिमनी नुमा संरचना होती है। कहानी बहुत लंबी है बच्चों, प्यार प्रेम प्रसंग की कहानी है, तो अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। ये पेशी व चिमनी नुमा अभी तो आपको पढ़ना भी नहीं है इन चक्रों में। अच्छे बच्चे हो ना तुम, पढ़ने वाले बच्चे हो, गुरुकुल के मेधावी विद्यार्थी हो, ध्यान किधर होना चाहिए? तो बोर्ड की तरफ देखो, लिखो दूसरा पॉइंट, यह मुख्य 3 प्रकार की होती है। यह मुख्य 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ग्रसनी के बारे में आपको पूछा जाए कि ग्रसनी जो होती है विद्यार्थी, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। ऐसे लिखो, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको बता दिया। पहला कौन सा होता है? नासा ग्रसनी। याद रखना बच्चों, पहला पार्ट जो इसका है वह है नासा ग्रसनी। दूसरा जो पार्ट है विद्यार्थी वह होता है मुख ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी। और तीसरा जो पार्ट होता है विद्यार्थियों, इस पार्ट का नाम होता है कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। तो ग्रसनी के हो गए 3 पार्ट। इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन नली व श्वास नली पे, भोजन नली और श्वास नली का क्रॉस पथ होता है। भोजन नली फूड पाइप और श्वास नली विन पाइप। भोजन नली व श्वास नली, श्वास नली का क्रॉस पथ होती है, क्रॉस पथ होती है। नोट्स लिख लो, नोट्स जो जैसा लिख रहे हो वैसा का वैसा एज इट इज आप रीड के पेपर के उठा के देखो, जो जितना लिखाया उसमें से क्वेश्चन बनाओ। 2 लाइन लिखाई, 2 लाइनों में से क्वेश्चन, 4 लिखाया, 4 लाइनों में से क्वेश्चन। इसके अलावा आपको मैटर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। रीड है वो 4 शिफ्ट में हुआ था। पेपर उठा के देखा करो और फिर नोट्स को मिलाओ कि वास्तव में 2 लाइन ही और 2 में से क्वेश्चन। इसका मतलब आपको किताबों की आवश्यकता ही नहीं है क्या? नहीं। तो आप नोट्स को पढ़ोगे तो आपको काफी फायदा होगा। प्रैक्टिस पेपर आप लेके आए गए होंगे, मेहनत आप कर रहे हो, रात 12-12 1-1 बजे तक कर रहे हो ना मेहनत। हाँ, मेहनत को तो कहने को नहीं, बात तो बराबर चल रही है, फिर में दिक्कत को नहीं आवे। भोजन नली और श्वास नली का क्या होता है बच्चों? क्रॉस पथ होती है। कौन होती है? ग्रसनी।
अब आपको पता है कि इसी ग्रसनी के अंदर एक पार्ट और होता है विद्यार्थी, जिसे कहा जाता है गाठी डखन। क्या बोला जाता है मुन्ना? गाठी डखन। और आपको यह भी पता है कि गाठी डखन को क्या कहा जाता है रे? एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। क्लियर है? एपिग्लोटिस जो पार्ट होता है इसका कार्य क्या होता है? यह भी भोजन नली और श्वास नली पर नियंत्रण का कार्य करता है। कैसे करता है? भोजन को भोजन नली में भेजेगा और श्वास को श्वास नली में भेजने का कार्य करता है। इसलिए ग्रसनी और घाटी डखन दोनों को ट्रैफिक पुलिसमैन कह सकते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। यस, तो आप इसके अंदर लिखो गाठी डखन और एपिग्लोटिस के अंदर लिख दीजिए एक पॉइंट। यह भी सीधा ही लिखो, बाकी मैंने बता दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। यह भी भोजन नली व श्वास नली पर, भोजन नली व श्वास नली पर, भोजन नली व श्वास नली पर नियंत्रण का कार्य करता है। मतलब भोजन को भोजन नली में भेजता है, श्वास को श्वास नली में भेजता है, पर नियंत्रण का कार्य करता है। एक क्रॉस पथ होता है, एक नियंत्रण का कार्य करता है। तो इसके अंदर नोट लगा के लिख दो, नोट ग्रसनी व गाठी डखन, ग्रसनी व घाटी डखन दोनों को ट्रैफिक पुलिसमैन, दोनों को ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिसमैन कहा जाता है। लिखो। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है विद्यार्थियों, वो कौन सा पार्ट आता है आपका? स्वर यंत्र, जिसे कहा जाता है लैरिंग्स। क्या बोला जाता है? लैरिंग्स, स्वर यंत्र। लिखो, छाप दिया क्या? लिखिए। शाबाश, बहुत ही अच्छा। गाठी डखन एपिग्लोटिस ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा नीलट्रास, अच्छा लिखो। अब देखो विद्यार्थियों, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है उसका नेक्स्ट पार्ट ऊपरी श्वसन का, वह होता है, लिखिए आप, स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र जो होता है, स्वर यंत्र, इसको कहा जाता है लैरिंग्स। स्वर यंत्र इंग्लिश में बोला जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स अलग होता है, फेरिंग्स अलग होता है। हाँ या ना? यस, पता तो है ना? पता है या नहीं है? है गुरु जी। हाँ बढ़ दिया करो कि है, ये हम ना करा करो। मैं क्या समझू? मैं तुम्हें पूछू कि याद हो गया? क्या हो गया? पूछू याद हो गया, और फिर को याद हो गया, मैं क्या समझू? खालिस्तान की पूर्ति करो, ठीक है ना? तो आप बता दिया करो कि याद हो गया, यस, नहीं हुआ, नो। ठीक है, अब करो, इसमें क्या समझू? ये क्या है? मंदिर है सरस्वती का। क्या है? मंदिर। और मंदिर में यस और नो, तो बोल दिया करो कि याद हो गया। ऐसे कोई थोड़ी है कि तुम्हें डर लग रहा है। डर के आगे तो क्या है बच्चों? जीत है। क्या है? जीत। और पीछे वाले बच्चों के सबके याद है, कुछ ही पूछ लो चाहिए उनको, सब याद है ना? मुड़के है बेटे बेटे। स्वर यंत्र लैरिंग्स, क्या होता है लैरिंग्स? देखो, इसके बारे में अपन देखें कि लैरिंग्स के बारे में सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि कंठ व श्वास नली को जोड़ने का कार्य कौन करता है? लैरिंग्स। कंठ, ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का कार्य बच्चों कौन करता है? लैरिंग्स करता है। कभी भी सिर के हाथ लगा के नहीं बैठते विद्यार्थी। नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव विचार, गलत चीजें दिमाग में आती है। हाँ या ना? हमेशा मंदिर के अंदर जाते हो तो पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है आपकी, होती नहीं होती? यस, सामने ध्यान रखो, ध्यान केंद्रित चीजें हैं सारी की सारी। तो लिखो, यह साथ साथ में लिख दो, यह कंठ व श्वास नली को जोड़ने का कार्य करती है। कंठ व श्वास नली, लैरिंग, स्वर यंत्र लैरिंग्स क्या होता है? कंठ व श्वास नली को जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य करती है। आगे जैसे इसके अंदर अपन बात करें विद्यार्थियों, क्या तो ये जो लैरिंग्स होता है ये 9 प्रकार की उपास्थि से बनी संरचना होती है। कितने प्रकार की उपास्थि से? 9। तो दूसरा पॉइंट आप स्टार लगा के लिख दो, यह 9 प्रकार की उपास्थि से, 9 प्रकार की उपास्थि। उपास्थि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हाँ या ना? यस, 9 प्रकार की उपास्थि से बनी संरचना होती है, बनी
संरचना होती है। फिर इसके अंदर विद्यार्थियों अपन बात करें स्वर यंत्र लैरिंग्स के अंदर और बात करें तो इसके अंदर विद्यार्थियों अपन कहें तो वोकल कॉर्ड क्या होता है? वोकल कॉर्ड। जैसे टीचर पढ़ाता रहता है सुबह से शाम तक 10-10 घंटे, तो वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आ जाए तो आवाज भी जा सकती है, क्योंकि वो वोकल कॉर्ड का मेजर ऑपरेशन होता है। फिर वो तेज नहीं बोल सकता, जैसे मैं तेज बोलता हूँ ना प्रति सेकंड के हिसाब से, यस, तो वोकल कॉर्ड किसी का साफ होता है एकदम, तो वो तो आराम से बोल सकता है। और कई बीच में कभी कभार आज कभी 4 कभी 2 कभी 5 कभी 6 ऐसे चलता रहे, तो वोकल कॉर्ड उसमें क्या हो सकता है, उसका स्वेलिंग आ सकती है, और स्वेलिंग जैसे ही वोकल कॉर्ड में आएगी तो आवाज जो होती है वो भी जा सकती है। क्लियर है क्या? तो वोकल कॉर्ड बहुत अच्छा। तुम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हो ना खेतों के अंदर, फुहारा की लाइन पलटते हो, पलट दी तो क्या करा, ठीक है ना, पलट दी तो स्टार्टर चला जे। अच्छा, कि गांव के बच्चों भाई खेत में तो अपने काम पड़ता ही रहता है, हाँ या ना, जमीन से जुड़े हुए हो ना, यस, तो अपन खेतों में कहते हैं चला दे लाइट आ गई तो आ जावा दे, दिक्कत करते हैं, ठीक है ना। रात को 2 बजे सो जाती है पूरी दुनिया, तुम लाइन पलटते रहते हो, हाँ या ना, यस, तो मजा ही कुछ और आता है, आता ही नहीं आता, मैं भी पलटता हूँ, ठीक है। तो 9 प्रकार की उपास्थि से बनी संरचना होती है। अब ठीक है समझो, अरे खेत की बात कर, हाँ बा की बात करा, खेत की नहीं होता है क्या, ट्यूबवेल वगैरह कुआ वगैरह, हाँ है ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो सभी को ऐसा चांस तो मिलता है ना खेतों में फुहारा की लाइन पलटने का। अब आजकल तो ऑटोमेटिक हो गए सारे काम, हाँ है ना, यस, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो 9 प्रकार की उपास्थि से बनी क्या होती है, संरचना होती है स्वर यंत्र लैरिंग्स। इसके अंदर आप ये कहोगे इसमें वोकल कॉर्ड उपस्थित होते हैं बच्चों। वोकल कॉर्ड का मतलब होता है स्वर रज्जु, तो आप लिखो इसमें वोकल कॉर्ड, इसमें वोकल कॉर्ड इसको कहा जाता है बच्चों स्वर रज्जु, स्वर रज्जु, रज्जु स्वर रज्जु। क्लियर है? वोकल कॉर्ड, इसमें वोकल कॉर्ड उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब वोकल कॉर्ड की बात आ ही रही है विद्यार्थियों, तो यहां से अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि वोकल कॉर्ड की साइज एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा था कि वोकल कॉर्ड की साइज नर में तो कितनी होती है और मादा में कितनी होती है, क्योंकि यहां से अच्छा क्वेश्चन निकलता है। वोकल कॉर्ड की उपस्थिति होने के कारण क्या होता है, जैसे कई प्रकार की आवाज निकालते हैं बच्चे, हीरो हीरोइन की आवाज निकालते हैं ना, वो इसी कारण होता है बच्चों। वोकल कॉर्ड में क्या होता है, जैसे ये हवा के बहाव से आवाज में क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है, तो स्वर रज्जु जो होता है इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अंदर आप लिख दो, इसमें इसमें हवा के बहाव से, इसमें हवा के बहाव से आवाज में परिवर्तन होता है, आवाज में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, कपकपी सी होने लगती है बच्चों। क्लियर? फिर इसके अंदर अपन बात करें वोकल कॉर्ड की साइज की बात करते हैं नर और मादा के अंदर। वोकल कॉर्ड जो होता है, वोकल कॉर्ड स्वर रज्जु, तो स्वर रज्जु की विद्यार्थियों साइज के बारे में आपसे पूछा जाए, यहां पूछा गया मान लो नर और यहां पूछा गया मादा, तो नर के अंदर वोकल कॉर्ड की साइज होती है 20 mm। क्लियर है? और मादा के अंदर होती है 15 mm। तो मादा के अंदर विद्यार्थियों पर बात करें कि मादा के अंदर जब 15 mm वोकल कॉर्ड की साइज है, क्लियर, तो यहां से अपन कह सकते हैं कि मादा की आवाज सुरीली होती है। कैसी होती है? सुरीली। कहा गया, लिख लिया गया वोकल कॉर्ड तक तो, चलो कोई बात नहीं। वोकल कॉर्ड स्वर रज्जु, यहां से आपको बताया गया जैसे नर, और एक तरफ लिख दिया आपने मादा। नर के वोकल कॉर्ड की जो साइज होती है वो 20 mm होती है, और मादा के वोकल कॉर्ड की साइज होती है 15 mm। ये वोकल कॉर्ड क्या होता है? छोटा। छोटा होने के कारण मादा की जो आवाज होती है वो कैसी होती है? सुरीली। कैसी होती है? सुरीली। क्लियर? तुम जैसे जोर से आवाज लगाओगे तो तुम्हारी आवाज यहीं तक गूंजेगी, यहां तक। क्लियर है? और लड़कियों की आवाज यहां आवाज लगाएगी, उस गेट के पास सुन लो, क्योंकि इनकी आवाज कैसी है? सुरीली। वोकल कॉर्ड की साइज क्या है? छोटी। जबकि तुम्हारा वोकल कॉर्ड की साइज क्या है? बड़ी। तो तुम्हारी आवाज तो क्या है? गूंजती है बच्चों, हाँ या ना? यस। क्लियर है क्या? तो वोकल कॉर्ड के बारे में पूछा जाए कि क्या होता है, वोकल कॉर्ड है विद्यार्थियों कहां स्थित होते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है क्या यहां तक? अब तो देखो आज की कक्षा के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। श्वसन जो होता है, श्वसन के कितने भाग बताए थे? 3।
पहला कौन सा बताया था? ऊपरी श्वसन। दूसरा कौन सा बताया? निचला श्वसन। तीसरा कौन सा बताया? श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन की भाग के अंदर सबसे पहला कौन सा बताया? नाक। दूसरा कौन सा बताया? मुख। तीसरा कौन सा बताया? ग्रसनी। चौथा कौन सा बताया? स्वर यंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैरिंग्स। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेरिंग्स। अच्छा, निचला श्वसन का पहला भाग कौन सा होता है? श्वास नली। कौन सा होता है? श्वास नली। श्वास नली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रेकिया। क्या कहा जाता है? ट्रेकिया। दूसरा होता है श्वसनी। क्या होता है? श्वसनी। श्वसनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। तीसरा होता है श्वसनिकाएं। क्या होता है? श्वसनिकाएं। श्वसनिकाओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोल। क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोल। 4 नंबर पे आपको बताया कूपिकाएं। क्या बताया? कूपिकाएं। कूपिकाओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई। क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई। 5 नंबर पे क्या बताया? फेफड़े। फेफड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंग्स। अच्छा, तीसरा जो पार्ट होता है श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियों के अंदर मध्यपट होता है क्या? मध्यपट को किस नाम से जाना जाता है? डायफ्राम। ऊपरी श्वसन का पहला भाग आपको बताया नाक। नाक श्वसन का प्राथमिक अंग होता है क्या? हाँ या ना? अच्छा, श्वसन का द्वितीय अंग कौन सा होता है गुड़िया? कौन सा होता है? मुख। नाक से ली गई वायु, नाक से ली गई वायु मुख से ली गई वायु की तुलना में शुद्ध होती है या अशुद्ध होती है? अच्छा, नाक से ली गई वायु शुद्ध होती है। क्या होती है? शुद्ध। अच्छा, नाक के अंदर नासारोम होते हैं क्या? इन्हें म्यूकस कहते हैं या सीलिया? सीलिया का कार्य क्या होता है? धूल के कणों को फिल्टर करने का। क्या होता है? धूल के कणों को फिल्टर करने का। फिर भी कोई कण जो है शेष रह गया, वो कहां पे जाके चिपक जाता है? श्लेष्मा पे। श्लेष्मा पे चिपकते ही नाक से पानी टपकना शुरू हो जाता है क्या? और जैसे ही नाक से पानी टपकता है तो इसको क्या कहा जाता है? म्यूकस। क्या कहा जाता है? म्यूकस। हाँ या ना? मुख से ली गई वायु नाक की तुलना में शुद्ध है या अशुद्ध है? बताओ कि श्वसन का द्वितीय अंग कौन सा होता है? मुख। हाँ या ना? ग्रसनी जो होती है इसको फेरिंग्स कहते हैं क्या? ग्रसनी की संरचना पेशी व चिमनी नुमा प्रकार की होती है क्या? ग्रसनी के 3 भाग होते हैं क्या? पहला कौन सा भाग होता है? नासा ग्रसनी। कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? कंठ। अच्छा, ये बताओ कि ग्रसनी जो होती है विद्यार्थियों, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ग्रसनी का कार्य क्या होता है? भोजन नली और श्वास नली का क्या होती है? क्रोशपथ। क्या होती है? क्रोशपथ। क्या होती है गुड़िया? क्रोशपथ। भोजन नली और श्वास नली का क्रोशपथ ग्रसनी होती है क्या? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस, क्लियर है क्या? अच्छा, आपको पूछा जाए कि ये जो ग्रसनी है इसी की तरह सैम जो व्यवहार को प्रदर्शित घाटी ढक्कन करता है क्या? घाटी ढक्कन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है बच्चों? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस श्वास नली और भोजन नली दोनों पर नियंत्रण का कार्य करता है क्या? अच्छा, तो ट्रैफिक पुलिसमैन कह सकते हैं क्या दोनों को? अच्छा, लास्ट में आपको बताया लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र। क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो होता है इसमें 9 प्रकार की उपास्थि से बनी संरचना होती है क्या? स्वर यंत्र के अंदर अपन बात करें वोकल कोड स्थित होता है क्या? वोकल कोड को हिंदी में स्वर रज्जु कहते हैं क्या? स्वर रज्जु के अंदर जो परिवर्तन होता है वो हवा के बहाव के कारण कपकपी होती है क्या? आवाज में परिवर्तन कर सकता है क्या? नर के अंदर स्वर रज्जु की साइज कितनी होती है? मादा के अंदर कितनी होती है? मादा के अंदर वोकल कोड की साइज छोटी होती है क्या? आवाज बोलो भारी होगी या सुरीली होगी? तो आज की कक्षा के अंदर इतना, बाकी चर्चा करेंगे कल की कक्षा में। सभी विद्यार्थियों को बोलो हारे के सहारे की